मैंने तुम्हें एक अच्छी इंसान समझा था, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू। ये सोचकर इस घर में लाया था कि तुम हमारे परिवार को संभाल लोगे, मेरे इस बेटे को संभाल लोगे। लेकिन तुमने तो हमारे भगवान पर ही सवाल उठा दिया। आज भगवान पर सवाल उठाए, कल हमारे परिवार पर सवाल उठाओगी। हमें पूछोगी कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ये रीति रिवाज ऐसे क्यों है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए। ये मेरा बेटा शिव, क्यों किया तुमने ऐसा इसके साथ? मेरा बेटा आकर मुझसे बोला, माँ तुमने मेरी शादी आस्था से की, कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ, माफी मांगती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की, जो अपने एक लौते बेटे की शादी ऐसी लड़की से की। तुम्हारी मैं सारी गलतियां माफ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी एक गलती के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। नास्तिकता एक सोच नहीं होती है, नास्तिकता इंसान की प्रवृत्ति बताती है। जो भगवान के साथ रिश्ता नहीं बना के रखना चाहती, वो हम सब के साथ, अपने पति के साथ क्या रिश्ता बनाएगी? जो भगवान की महिमा को नहीं मानती, वो हमारे भावनाओं की क्या कदर करेगी? अब मैं समझने लगी हूं, तुमने इस परिवार के लिए जो कुछ भी किया वो सिर्फ एक ढोंग था। हमारे बीच में हम जैसी बनी रही ताकि हमें तुम्हारी नास्तिकता के बारे में पता न चले। कौवा अगर मोर का पंख लगा लेना आस्था, तो वो मोर नहीं बन जाता। तुम जैसी हो ना, तुम वैसे ही दिखोगी। भगवान सबको गलती सुधारने का मौका देते। अगर चाहती तो मुंह खोलकर सबसे पहले हमें यह बात बता सकती थी, लेकिन नहीं। आज जब तुमने मुंह खोला तो सिर्फ भगवान के खिलाफ बोलने के लिए मुंह खोला। इतने दिनों तक हमारी भक्ति का मन ही मन में मजाक उड़ाती रही तुम, हमारी आस्था का अपमान करती रही। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। तो फिर माँ दुर्गा का अपमान क्यों किया? क्यों किया? क्यों? उनकी मूर्ति खंडित करने की कोशिश क्यों की तुमने? डर नहीं लगा इस बात का कि हमें अगर पता चल जाएगा तो क्या होगा? डर क्यों लगेगा ना तुम्हें? तुम तो भगवान से भी नहीं डरती। जो इंसान भगवान से नहीं डरता, वो भगवान के बना इंसानों से क्यों डरेगा? उनकी इज्जत क्यों करेगा? नहीं मम्मी जी, मैं आपके पास से चुप। अब तुम्हारा सच सामने आ गया। अब जो भी बोलोगी ना, तुम्हारे इस मुंह से सिर्फ झूठ ही निकलेगा। पता नहीं क्या सोचकर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम आस्था रखा। यही सिखाकर भेजा तुम्हारी माँ ने इधर, यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे बाबा ने। जिस लड़की के दिल में इंसानियत नहीं, जो लड़की भगवान को सिर्फ पत्थर की मूर्ति समझती है, उस लड़की का खुद का दिल पत्थर का। और किन रिश्तों की दुहाई दे रही हो तुम? ये रिश्ता, ये जो तुमने झूठ की बुनियाद पर बना है। झूठ से रखा हुआ हर कदम डगमगाता है। ऐसे कदमों पे रिश्तों को क्या संभालोगी तुम? हम तुम्हें मौके पर मौका देते रहे और तुम सिर्फ हमें धोखा देती रही। अब बस, अब और नहीं। गौर से देखो, गौर से देखो हमारे इस दुर्गा निवास को। इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में और इस कोने में। जानती हो क्यों? क्योंकि ये दुर्गा निवास हमारे लिए घर नहीं आस्था,
हमारे लिए हमारा मंदिर है और तुम मंदिर के बीचों बीच खड़ी हो और मंदिर में तो सिर्फ आस्तिक लोग आते हैं ना। तुम जैसे नास्तिकों के लिए इस मंदिर में कोई जगह नहीं। मैं तुम्हें बहू बनाकर इस मंदिर में लाई थी, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और मैं अभी उस गलती को सुधारूंगी। तुम अभी इसी वक्त इस घर से चली जाओ। जो मैंने था चाहा तुझे चुभता है, भला बैर मुझसे ये क्यों रखता है। जो मैंने था चाहा तुझे चुभता है, भला बैर मुझसे ये क्यों रखता है। मेरी एक खुशी तू न सह सकता है, भला बैर मुझसे ये क्यों रखता है। कहाँ का खुदा है, कहाँ का खुदा है, कहाँ खुदा है। खुदा है। आस्था नास्तिक है और वो ये बात सबको आज बताने वाली है। का मतलब शादी से पहले ये बात उसने किसी को नहीं बताई। हाँ, मैंने ही उसे रोक रखा था। ये सोचकर डर गई थी कि कहीं ये सच उसकी शादी ना रुकवा दे, पर अब वो सबको ये सच बताने जा रही है कि वो नास्तिक है। नास्तिक है? ये बात मेरी फैमिली को पता ही नहीं। मेरी फैमिली के साथ इतना बड़ा धोखा। प्लीज
कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा है। इवन सबको बताने वाली है कि वो नास्तिक है। तो पहले क्यों नहीं बताया? अगर सब कुछ सच पता लग जाता तो उसकी इतने बड़े घर में शादी कैसे होती? फिर अर्जुन की कैसे शादी होती और तुम्हारी शादी कैसे होती? तुम लोगों ने मेरी फैमिली को बहुत बड़ा धोखा दिया है। तीनों शादियां धोखे से कराई है। धोखे से शादी कराना तुम्हारी फैमिली का धंधा बन चुका है। हाथ उठाएगा तू? अपनी पत्नी पे हाथ उठाएगा? ये संस्कार दिए मैंने तुम्हें? माफी मांगो उससे। मैंने कहा माफी मांगो उससे। मैं अपने खानदानी कंगन तुम्हें देना चाहूंगी। मैं ये सब ले जा सकती हूँ, पर इस घर से जुड़ी यादें मैं कैसे ले जाऊं? नहीं ले जा सकती, मैं नहीं ले जा सकती। मैं भगवान को नहीं मानती शिव, मैं भगवान को नहीं मानती शिव।
आस्था को तो घर से निकाल दिया गया है। एक बार उससे मिल लेती हूँ, वरना कहेगी बहन होकर मिलने भी नहीं है। जय हो माता की बेटी, जय हो माता की बेटी, जय हो, जय हो, जय हो। क्या कर रहे हैं आप लोग? उठिए, बना लो। जय माता की बेटी, जय हो। उठिए, ये मेरी कमर। ये क्या कर रहे थे आप दोनों? आपने सुना नहीं? गुरु माँ ने कहा था कि आस्था की जगह आपको पसंद करना चाहिए था। तो उनकी नजर में अब आप है माता की बेटी। तो हम सभी लोग घर में अब आपकी पूजा करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लू तेरे पन्ने वाले। मेरी बड़ी बहू का ये कहना है बहू कि अभी तक आपका मंदिर बना नहीं और भक्त पहले ही आ गए। है ना बड़ी बहू? मेरे कहने का यही मतलब था। हम सब लोगों ने सोचा था, मतलब हम दोनों ने नहीं, बाकी सब लोगों ने, कि नौकर का बेटा बलवान तो नौकरानी ही लाएगा ना, पर वो तो लेकर आ गया माता की बेटी। रुंझुन बहू, सब लोगों के बारे में तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मैंने बलवान को हमेशा अपना बेटा ही माना है। उसे अपने बेटे जितना ही प्यार दिया है बेटा। बस आप भी हमें उतना ही प्यार देना, बल्कि उससे भी ज्यादा प्यार देना। हमें आशीर्वाद दो, हमें आशीर्वाद दो, हमें आशीर्वाद दे दो, हमें दे दो थोड़ा सा, मुझे ज्यादा देना। अपनी शरण में ले लो बहू। जय हो, जय हो, आपकी शरण में ले लो। हमें आपकी बेटी, हमें अपना परम भक्त बना लो। इसे कहते हैं भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। आई थी घर की बहू बनके, बन गई माता की बेटी। पर अब नहीं जाऊंगी मैं आस्था को रुकने, कहीं वो सच में ना रुक जाए। तुम ऐसे नहीं जा सकती आस्था। बहुत भरोसा किया था मैंने तुम पर, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। खैर, जब हमारा रिश्ता ही नहीं रहा तो एक दूसरे से जुड़ी चीजें वो भी आनी होनी चाहिए। ये वास तो मेरा है, पर ये जो फूल है ये तुम लाई थी ना। ले जाओ इन्हें, नहीं चाहिए मुझे। दोस्त थी ना तुम मेरी, इस शब्द से भरोसा उठ गया मेरा, और इससे ये तुम्हारा और ये मेरा। इसे भी ले जाओ। ऐसे ही तुमने मुझे गिफ्ट किया था ना, याद है तुम? ले जाओ ये भी, कुछ नहीं चाहिए मुझे। एक मिनट। ये शर्ट तुमने मुझे दी थी ना आस्था, ये शर्ट तो क्या, इस रंग का भी शर्ट कभी नहीं पहनूंगा मैं। ये भी लेके जाओ तुम।
ये तुम्हारा और ये मेरा, ये भी तुम रखो। ये बैग पकड़ो और तुम जाओ यहां से। अच्छा सब ले जाओ, मैं अपने हिस्से का भरोसा अपने पास रख लूंगा, लेकिन तुम अपने हिस्से का धोखा अपने साथ लेकर जाओगे, अपने साथ लेकर जाओगे। एक आस था ऐसी भी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.